नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग भारतीय कानून के ऐसे टॉपिक पे चर्चा करेंगे कि जो आने वाले समय में समाज के हर वर्ग के लिए जानना जरूरी है। इस तरह की जानकारी अगर आपके पास है, मतलब कानून की जानकारी, तो आपकी आधी समस्या यह विधिक आज़ादी हल कर देगा। यह है विधिक आज़ादी। मैं डॉक्टर एस.सी. पटेल। दोस्तों, हम लोग एक पारिवारिक स्ट्रक्चर में रहते हैं। परिवार में तरह तरह की समस्याएं आती रहती हैं। उससे निपटने के लिए हम लोग अलग अलग रास्ते को अपनाते हैं, कुछ विधि सम्मत, कुछ विधि विरुद्ध। यहाँ पे कुछ ऐसी बातें आई जो विधि सम्मत नहीं हैं, इसी को लेकर के हम लोग चर्चा कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के एक परिवार में इस तरह की समस्या आई। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने जो फैसला सुनाया, वहाँ के जस्टिस राजेश गुप्ता जी की बेंच ने एक परिवार का एफआईआर रद्द करने के लिए जब वहाँ पे गुहार लगाई गई, तब राजेश गुप्ता ने इसका संज्ञान लिया और उन्होंने कहा कि कोई भी परिवार में अगर पति पत्नी रह रहे हैं, अगर दोनों बालिग हैं, तो अगर किसी भी कंडीशन में पति द्वारा पत्नी से अप्राकृतिक शारीरिक संबंध बनाए जाते हैं, तो उस स्थिति में इसे बलात्कार नहीं माना जाएगा। क्योंकि सेक्शन 376 बलात्कार न मानने की बात करता है इस तरह के कंडीशन में। लेकिन अगर आप देखेंगे, सबसे मुख्य बात जो सेक्शन 498A अप्राकृतिक क्रूरता की बात करता है, इसी आधार पे यहाँ पे कोर्ट में यह बातें आई थी। लेकिन वर्तमान में जो नया आईपीसी की जगह पे कानून आया है, जिसे हम लोग कहते हैं भारतीय न्याय संहिता, शॉर्ट में बीएनएस बोलते हैं, 2023, इसका सेक्शन 85 और सेक्शन 86 मतलब 85 और 86 यह भी अप्राकृतिक क्रूरता की बात करता है। यहाँ पे अप्राकृतिक क्रूरता के साथ साथ आईपीसी का सेक्शन 377 अप्राकृतिक कृत्य की तो बात करता है, लेकिन अगर आप देखेंगे सेक्शन 375 तो यह वैवाहिक संबंध को अपवाद मानता है। अगर विवाह हो गया है तो सीधे कार्रवाई नहीं होगी, यह बातें ध्यान देंगे। अगर आप इस सिस्टम से बाहर, मतलब परिवार से बाहर इस तरह के कृत्य करते हैं, तो आप निश्चित है आप बलात्कारी माने जाएंगे और आपके साथ और भी सेक्शंस कार्य करेंगे। अगर आईपीसी का सेक्शन 376 2N बार बार बलात्कार की बात आती है, तब जाकर के यह बातें आप पे लागू होंगी। तो दोस्तों, आप ध्यान दें, जो जस्टिस श्री राजेश गुप्ता जी की बेंच ने मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने बात रखी है, यहाँ पे धारा 498A अप्राकृतिक क्रूरता को लेकर के उन्होंने सुनवाई किया और अपना फैसला सुनाया। आपसे विधिक आज़ादी चर्चा क्या करना चाह रहा था? विधिक आज़ादी कहना ये चाह रहा था कि अगर आपके पास कानून का ज्ञान है तो आधी समस्या आपका स्वतः हल हो जाता है। अगर आप कानून नहीं जानते हैं तो आप विधिक आज़ादी के साथ जुड़िए। आपको छोटी छोटी समस्याएं, जो पारिवारिक समस्याएं हैं, उसको विधिक आज़ादी आपसे चर्चा करता रहेगा और करता आ भी रहा है। दोस्तों, विधिक आज़ादी आपको समस्याओं से आज़ाद कराने के लिए है। किस तरह की समस्या? विधिक से लगी हुई समस्या। चाहे जो भी समस्या है उससे आप आज़ाद हो सकते हैं, लेकिन आप अगर निरंतर विधिक आज़ादी के साथ जुड़े रहते हैं तो दोस्तों यह ध्यान रखें, जो आपको मैंने बताया सेक्शन आईपीसी का 498A, आईपीसी का सेक्शन 376, आईपीसी का सेक्शन 377, 375 और 376 2N, इन धाराओं को आप कहीं न कहीं याद कर लें और विधिक आज़ादी के कमेंट बॉक्स में लिख भी सकते हैं कि मुझे इसके अलावा और भी सेक्शन की जानकारी चाहिए, या पारिवारिक स्ट्रक्चर्स में किन किन समस्याओं से आप लोग परेशान हैं,
या ग्रसित हैं तो उसके बारे में भी लिख सकते हैं। विधिक आज़ादी आप लोगों को कहीं न कहीं इस चीज़ से अवगत कराएगी कि समस्या कहाँ है और इसका निदान कैसे है। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो को यहीं रोकते हैं। पुनः मिलेंगे नए समस्या के समाधान को लेकर के, क्योंकि विधिक आज़ादी केवल समाधान करती है, समस्या नहीं रखती है। आप लोगों का धन्यवाद तो बनता ही है, क्योंकि आप लोगों ने बड़े मन से देखा, सुना और आत्मसात करने का प्रयास किया। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।